कोई श्रृंगारिक कविता जो आपको बेहद पसंद हो अपनी लिखी? देखिए, मैंने एक भोजपुरी फिल्म थी लक्ष्मण रेखा, उसके गाने मैंने लिखे थे। तो उसमें जो पति पत्नी के बीच में जो मीठे नोक झोंक है वो मुझे बहुत पसंद है। वो गाना हिट नहीं हुआ। पति कहता है कि ओने कहाँ जात बाड़ू बहिया छोड़ाई के, ए मैंने देखा तारू मुहवा फुलाई के, तुम्हारी करेजा में समाइल बाड़ू हो, ये धनिया काहे रिसियाइल बाड़ू हो। तो जवाब में है कि छोड़ी मोरा बाएं अब ढेर दुलराई ना, हटी होने फरका की लगे मोरा आई ना, इतना कुबेर करके आओ तनी जी, ये बलम रहुआ बहुते सताओ तनी जी। जो लोग भोजपुरी क्षेत्र के होंगे उनके लिए धनिया और बलम, पत्नी को धनिया कहना या प्रेमिका को धनिया कहना। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास की नायिका का नाम धनिया रखा है, गोरी की नायिका है धनिया, और उसके बाद डॉक्टर सागर उसको उठाकर ले आते हैं धनिया। आपने कई बार कहा है कि आपका मूल स्वर दादी की भोजपुरी में है, परंपरा और आधुनिक हिंदी। दादी की परंपराओं के रूप में बीज वपन आपका भोजपुरी में हुआ और उसे आपने हिंदी के जरिए बढ़ाया। इस यात्रा पर आप कुछ कहें? मैं बचपन से, मैं कक्षा 2 में जब पढ़ रहा था तब से मैं कविताएं लिखता हूँ। कविताएं के खास तौर से मैं बचपन से गाना ही लिख रहा हूँ जिसको लयबद्ध रूप में गाया जा सके। मुझे गाने नहीं आता, लेकिन जो हमारे साथी थे जो गाना गाते थे मैं उनके लिए लिखता था और वो गाते थे। तो और मैं अपनी दादी को बचपन के लिखे हुए गीत में अपनी दादी को सुनाता था और दादी इनाम के तौर पे मुझे 50 पैसे 1 रुपये देती थी। तो वो जो मेरी बचपन में जो हौसला अफजाई हुई है उसका बहुत बड़ा रोल है। केदारनाथ सिंह की एक कविता थी, तुम आई जैसे छिमियों में धीरे धीरे आता है रस। तो एक टाइम में जेएनयू के दिनों में मैंने उसका भोजपुरी अनुवाद किया था कि तू आइलू जैसे छिमियन में गवे गवे आवेला रस, जैसे चलत चलत एड़ी में कांट जाला धंस, तू हिललू जैसे हिले ले पाती, जैसे लालटेन के शीशा में कांपे ले बाती। और यह कविता छपी थी और वह कविता केदारनाथ सिंह तक पहुंच गई। और जब एक बार केदार जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि का हो तू तो हमारी कविताओं के ओरिजिनल कर दिला बड़ा। तो अब यूँ समझिए व्यालोक भाई कि भोजपुरी में इतना है कि उसमें मैं लिखता हूँ तो मेरा असली सुर जो है वो भोजपुरी का ही है, मेरा बलिया का ही है एक्चुअली। थोड़ा बहुत आपके संघर्षों पर बात करेंगे कि आप मुंबई आए, आज तो आप सेटल हो गए हैं, आज एक नाम हो गए हैं, आज लोग आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप आए होंगे तो एक स्ट्रगलर लेन की चर्चा हुआ करती है मुंबई में, आदर्श नगर। उसकी भी कुछ कहानियाँ। मैं जब मुंबई आया 2011 दिसंबर 2011 में मैं आया, तो यहाँ आने के बाद मैंने सुना था आदर्श नगर के बारे में, जहाँ तमाम स्ट्रगल करने वाले लोग, यहाँ एक टर्म है स्ट्रगलर, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग होते हैं मुखर्जी नगर और इलाहाबाद में तैयारी करते हैं लोग, कंपटीटर होते हैं, तो वैसे ही मुंबई में स्ट्रगलर एक टर्म है। तो मैं भी उन्हीं स्ट्रगलरों के बीच में, उसी भीड़ में मैं भी शामिल हुआ और वहीं लोगों से मेरा परिचय हुआ और यारियां हुई। बहुत लोग आज भी मेरे टच में हैं जो मुझे आदर्श नगर में मिले। तो सिनेमा खास तौर से भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से परिचय होता है। हालांकि अब वो खत्म हो गया, फिर एक दूसरा मतलब इन्फिनिटी मॉल एक जगह पे है अंधेरी वेस्ट में, जहाँ मैंने ही एक्चुअली नामकरण किया है स्ट्रगलर लेन, जहाँ शाम के टाइम में आप जाएंगे तो तमाम जो सिनेमा के जुड़े हुए संघर्षशील लोग हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।